नाश्ता हो गया सबका? अच्छी बात है। हमेशा चाय नाश्ता करके आओ, है ना, फ्रेश होके आओ। हाँ बस, जो भी हो वो एक कहावत है ना, तो वो भूल गया हो, बाद में बताऊंगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टीबीटी का टॉपिक है वो रहेगा पीटीडब्ल्यू एंड एसटीए। ये क्या होता है, ये कौन सा पीटीडब्ल्यू एंड एसटीए सिस्टम क्या है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एसटीए क्या होता है। एसटीए यानी कि सेफ्टी टास्क असेसमेंट। ये दर्शाता है कि हम कहाँ पे काम करेंगे और किस आधार पर काम करेंगे। ठीक है, और फिर जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है, ठीक है, उसको हमें कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसका कंट्रोल मेजर्स हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कार्य को शुरू करना है। अब मान लो कि वर्क हाइट पे आप लोग काम करेंगे, है ना, कोई भी ऐसे कार्य होगा जिसमें एसटीए आपका होना ही होना है। आप एसटीए क्या होता है आप सबको पता हो चल गया कि हम जहाँ पे काम करेंगे उसका एक निम्नलिखित परमिट होता है कि आप इस काम के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। एसटीए का एक ही जगह पे आपका, जहाँ पे आपका लोकेशन है, उसी लोकेशन का आपका एसटीए दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं वर्क हाइट पे काम करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वर्क हाइट पे होने वाला खतरा क्या हो सकता है, उससे कंट्रोल क्या करना है। अब एक एग्जांपल, वर्क हाइट पे काम करेंगे तो वहाँ पे गिरने का चांस है, वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स क्या है आपको पता हो गया कि वर्क हाइट से बंदा जो है गिर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एपीएस यानी कि फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करना है ना। या फिर वहाँ से कोई भी मटेरियल गिर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। जैसे हम एंकरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या, हैंडल, मेटरिल, टॉप रेल, ये सब होना चाहिए, है ना। फिर अच्छे से जाएंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, हाउसकीपिंग प्रॉपर होना चाहिए, है ना। और काम शुरू करने से पहले टूल बॉक्स स्टॉक ये होना चाहिए। अभी जैसे हो रहा है ना, कि कोई भी काम होगा उसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, ये बंदे हैं और इस लोकेशन पे काम होगा, वो एसटीए पे दर्शाता है। ठीक है, और वो होना चाहिए, भले आपका 2 घंटा का काम हो या फिर 10 घंटा का, आपका एसटीए होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो हम शॉर्टकट में बता देंगे कि सर एसटीए ये एक निम्नलिखित परमिट होता है कि हम कहाँ पे काम करेंगे, कौन सी लोकेशन पे काम करेंगे, ठीक है, और उस पर होने वाला क्या क्या खतरा हो सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हमारे एसटीए पे हमें हमारा सुपरवाइजर समझाता है। और काम शुरू करने से पहले हमें टूल बॉक्स स्टॉल के बारे में समझाता है, और उसी में हमारे जो काम के अनुसार हमारा जो खतरा हो सकता है वो हमें समझा देता है। ठीक है, ये हो गया। आप आएंगे हमें परमिट टू वर्क सिस्टम, पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क क्या है। परमिट टू वर्क वो सिस्टम होता है जो किसी व्यक्ति से हमें अनुमति लेना पड़ता है उस लोकेशन पे जहाँ पे खतरा होता है, ज़्यादा खतरा होता है। जैसे वर्क एट हाइट हो गया, है ना, हॉट वर्क हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, ठीक है, जैसे फिर हाई इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। तो उसमें क्या होता है, फिर के जैसे एक्सकवेशन हो गया, हर एक जगह पे हम एक्सकवेशन नहीं कर सकते, है ना, कोई भी अनुमति से के बिना हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं, आप मान लो कि यहाँ पे हम एक्सकवेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या खतरा है आप सबको पता हो सकता है। यहाँ पे आपका गैस लाइन का पाइप गया होगा, इलेक्ट्रिकल केबल गया होगा, पानी का केबल पाइपलाइन गया होगा। तो ये किसी को तो पता होगा, जो कंपनी का मुख्य आदमी होंगे, जो ऊंचे स्तर पे होंगे, उन सबको पता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे जाके हमें परमिट लेना है। और उस निम्नलिखित परमिट में उसमें दर्शाया जाएगा कि आपका इतने एरिया पे आपको काम करना है और इतने एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते, है ना। आपको अगर एक एरिया, निम्नलिखित एरिया दे देगा, अगर उस एरिया से आप दूसरे जगह पे जाएंगे तो हो सकता है कि खतरे का स्तर बढ़ जाए। तो हमें क्या करना है, परमिट को फॉलो करते हुए हमें कार्य करना है, उसके अलावा नहीं करना है। अगर आपका काम के दौरान अगर मान लो कि आपका लोकेशन चेंज होता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको परमिट लेना पड़ेगा। लोकेशन चेंज मतलब परमिट चेंज, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, और ये किससे लेना है, हमें जो निम्नलिखित व्यक्ति होगा, जो अनुमति देने वाला बंदा होगा, जैसे हमारा क्लाइंट है, उससे ये निम्नलिखित परमिट का अनुमति हमें लेना है। ठीक है, और ये हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी बिना परमिट के कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, खास करके इस टाइप के एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे जोखिम भरा हो। और उसी में भी हर एक चीज़ पॉइंट आउट रहेगा कि आप जो वहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे
वहाँ पे क्या क्या खतरा हो सकता है, वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स क्या है, ठीक है, वहाँ पे जो व्यक्ति काम करेंगे वो प्रशिक्षित है कि नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ जांच किया जाएगा। उसके बाद ही आपको अनुमति मिलेगा काम के दौरान। फिर हमें जो मिल गया काम का अनुमति, फिर हमें क्या करना है, हमें अपना सेफ्टी को क्या फॉलो करना है वो भी देखना है। मान लो कि एक्सकवेशन होगा, एक्सकवेशन से पहले हमें उस चीज़ को समझना है कि एक्सकवेशन में क्या खतरा हो सकता है ना। उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमें बैरिकेड्स होना चाहिए, हमारा सेफ्टी साइन बोर्ड होना चाहिए। जो बंदा एक्सकवेशन के नीचे काम करेगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको जानकार होना चाहिए, हमेशा सेफ एक्सेस होना चाहिए, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। अभी उत्तराखंड में एक टनल का जो है धंस के गिर गया, तो कोई बंदा जो है अंदर ही फंस गया, तो उससे कैसे निकालना है वो प्लान होना चाहिए। आप मान लो कि एक बंदा बीच में फंसा है, उसको बचाने का समय 10 मिनट है और आपके पास कोई रेस्क्यू टीम है नहीं या फिर आपके पास रेस्क्यू प्लान है नहीं, तो इसमें क्या होगा, दिक्कतें बढ़ जाएगा, कठिनाई बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा पहले से ही वो सब चीज़ क्या करना है, रेडी रखना है। और वो रेडी किसमें रहता है, वो परमिट में हमेशा हर एक चीज़ मेंशन रहता है। तो उस चीज़ को हमें फॉलो करते हुए हमें कोई भी कार्य को शुरू करना है, ठीक है। और ऐसी कोई काम नहीं करना है जिसमें परमिट ना हो, और ऐसे कोई व्यक्ति को भी अंदर नहीं भेजना है जिसको काम के बारे में जानकार ना हो, ठीक है। हमेशा एक्सपीरियंस बंदा ही काम करेगा, अनुमति लेके काम करेगा। और कार्य शुरू करने से पहले वहाँ पे जो आपका सुपरवाइजर हो या फिर अन्य कोई व्यक्ति वहाँ पे स्टैंड बाई खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जोखिम भरा काम हो सकता है, ठीक है। अगर इनकेस ऑफ इमरजेंसी हो गया तो वहाँ से हम जो है जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई कर सके, ठीक है। और ये सब अगर ना हो, मान लो आप परमिट भी नहीं लिए, एसटीए भी नहीं किए, उसके बाद भी अगर आप काम करेंगे तो निम्नलिखित जो ये पॉलिसी है उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी काम करेंगे तो हमें सतर्कता और जागरूकता के होने के कारण ही हमें काम करना है, ठीक है। अगर ये ना हो तो काम नहीं करना है, ठीक है। इतना तो पता चल गया ना। चलिए, धन्यवाद। बोलेंगे।